जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आपके 30 जून से लगातार इंडियन आर्मी के पेपर चल रहे हैं और 8 जु, जुलाई को आपका नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर है। उसी के संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के एकदम ब्रह्मास्त्र मैराथन लाए हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में बहुत उपयोगी होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की जो सबसे तेज चाल होती है वो होती है हमारी निर्वात में। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो वो हमारी होती है मरकरी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक सही। नंबर 3, निम्न में से कौन कोरोना महामारी का वायरस है। तो हमारा SARS कोविड-2, HIV SARS कोविड-4 और इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा पहला हो जाएगा SARS कोविड-2। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। चौथा सवाल होगा हमारे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं हमारे अपवर्तन के कारण। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा कि दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो अनंत प्रतिबिंब बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है। तो वो सिस्मोग्राफ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। तो वो पोरीफेरा के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है। वो है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु सांस भी लेता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा तीसरा सही है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमारा फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू L2SO4 का होल 3 24H2O। हमारा यही पहला ही क्वेश्चन सही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह है बैटरी। बैटरी एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला तत्व है वो है हमारे ऑक्सीजन। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 की रंगहीनता होती है। तो हमारे गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में रंगहीनता होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें सूर्य उदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन हमारा 16 कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा ऑप्शन बी यानी कि एस्क्रिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कि कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। तो विटामिन डी यानी कि ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन हमारा 19 है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो होता है हमारा एनीमिया यानी कि खून की कमी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है घ। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो होता हमारा विटामिन डी यानी कि ऑप्शन घ सही है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 20 की विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो ये इसका मुख्य कार्य हमारा एंटीऑक्सीडेंट बनाना होता है। ऑप्शन नंबर घ सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 प्रोटीन क्या तो प्रोटीन हमारा एक एमिनो एसिड से बने जटिल कार्बनिक अणु है। क्वेश्चन नंबर 22 प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? तो उसके मुख्य कार्य हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव करना, या एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उपरोक्त सही तुम्हारा ये है, यानी कि उपरोक्त सही ये नए ऊतकों का निर्माण करती प्रोटीन, ऊर्जा शरीर में देती है, एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करती है, कि ये सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कितने एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक हैं? तो 20, यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 24 है कि आवश्यक एमिनो एसिड क्या है? तो वो एमिनो एसिड जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और आहार से प्राप्त करने चाहिए, वो हमारे आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो हमारे अच्छे जो प्रोटीन के स्रोत होंगे वो क्या होंगे? देखते हैं कि मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद। ऑप्शन बी फलियां, नट्स और बीज। ऑप्शन अनाज और सब्जियां, उनकी प्रोसेस, इन सभी से हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? तो प्रोटीन कमी से हमारा क्वाशियोर और मरासम्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है? प्रोटीन संश्लेषण एक प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोटीन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो प्रोटीन के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं कि हमारे देखते हैं कि सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी या संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन और संचरण प्रोटीन उपयुक्त सही, जिनकी हमारा 28 का उपयुक्त सही मिल, इन सब की विभिन्न प्रकार होते हैं प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, गलत। इसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन केवल मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, गलत। ये मांसपेशियों के लिए, सबके लिए होता है। प्रोटीन शरीर के सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है। प्रोटीन केवल, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन हमारा 30 है कि प्रोटीन के 3D संरचना को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, देखते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR स्टेरोस्कोपी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उपरोक्त सभी, इन्हीं सब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड, इनकी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा पानी के समय ये घुल जाता है, इसे विलायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि पेंसिल लेड बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? तो वो हमारा होता है ग्रेफाइट, यानी कि जो हम पेंसिल बनाते हैं उसके बीच में काला काला जो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36, तो उसके नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो किसी किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर क्या हमारा 17 और द्रव्यमान A बराबर कितना है 36। तो इसमें पूछ रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें से हम न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन में मतलब द्रव्यमान में से बार घटा देते हैं हम, तो देखते हैं कितना बचता है। 36 - 17 बचे 16 में से 7 गए 9 और 2 में से हो गया 1, यानी कि हमारा 19 बचे। 19 बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35वां है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन हमारा है कि 36 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? तो मीथेन भी ग्रीन ये है, क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, अमोनिया नहीं है। इनका ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। क्वेश्चन हमारा 37 निम्न में से किसके लिए गुणसूत्र क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है? तो छिपकली के क्रोमोसोम गुणसूत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही है। और क्वेश्चन हमारा 38 में कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड, यानी कि ए और प्रोटीन और लिपिड, यानी कि हमारा हो जाएगा ए और एवं दोनों, चौथा सही। 39 का हमारा लोहे का क्यूरी ताप कितना है? तो लोहे का क्यूरी ताप हमारा है कि 973 कैलोरी, ये लोहे का ताप होता है। क्वेश्चन हमारा 40 का क्षार का जलीय विलयन, क्षार का विलयन जो होता है हमारा लाल लिटमस को नीले कर सकता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर वी सही होगा। और 41वां क्वेश्चन है हमारा कि चर्चित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन दवा का हाल में संबंध किससे है? तो वो हमारा कोविड-19 से है, कोविड-19 से संबंध रखता है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन दवा है वो हमारा कोविड-19 से। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ हमारा ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 शक्ति का मात्रक क्या? शक्ति का मात्रक होता है हमारा वाट, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 के निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा तीसरा कोयला, तीसरा हमारा कोयला, यानी कि तीसरा राइट। क्वेश्चन हमारा 45 की निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन होते हैं, प्राकृतिक गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यानी निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, यानी कि जो सबको रक्त डोनेट कर सकता है वो है, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है हमारा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं भैया हमारे डायलिसिस कहते हैं। 48 क्वेश्चन वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206, सभी को पता होगी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें कहते हैं फोटोन। फोटोन का नाम दिया इन्हें, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि प्रकाश जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है, इसको फोटोन कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है 50 की निम्न में से ईंधन नहीं है? तो ईंधन नहीं है हमारा यूरेनियम, एक तरह का ईंधन है। थोरियम, रेडियम, हीलियम एक नहीं है, गैस है एक तरह से, मतलब एक्रिय गैस है। मानव वक्र, ये हमारा क्वेश्चन है जो आप घर से कर हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि मानव वक्र पथरी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है, तो आप बताएं कि यूरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। जो मानव शरीर में जो पथरी होती है किडनी में, वो किस रासायनिक की बनी होती है, उसका रासायनिक नाम बताएं, ये कमेंट बॉक्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम।